नाउ कम अपॉन द हर्पेस जोस्टर ऑप्थेल्माइटिस, वहां पे हमारे पास कौन सा था, HSV था, यहाँ पे कौन सा होगा, हर्पेस वायरस होगा, जो हमारे पास ह्यूमन हर्पेस वायरस होता है HHV, वहां पे था हर्पेस सिम्प्लेक्स, यहाँ पे ह्यूमन हर्पेस, वहाँ पे HSV था, यहाँ पे HHV है, ठीक है। ये हमारे पास पेरी ऑरिक्यूलर, इसमें जो बज वर्ड है दैट इज ये पेरी ऑरिक्यूलर जो वर्ड है ना, ये भी इन्वॉल्व होती है। इस पिक्चर में आपको लोग नजर आ रहा है, ये देखिए, और ये हमारे पास इसमें दूसरा वर्ड जो बज वर्ड होता है कि ये किसी एक डर्मेटोम को इन्वॉल्व करा होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बातें दोनों हाईलाइट कर दी है, पेरी ऑरिक्यूलर और इन्वॉल्विंग द डर्मेटोम। अब इसमें हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है वेरिजेला जोस्टर वायरस हम लोग जिसको बोलते हैं, इसका दूसरा। तो अब वेरिजेला क्या होता है कि चिकन पॉक्स करवाता है, और जोस्टर जब ये रीएक्टिवेशन होता है तो ये शिंगल या फिर जोस्टर ऑप्थेल्मिकस, जो हमारे पास ये आई के इन्वॉल्व, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑप्थेल्मिकस है, ये करवाता है, ठीक है। ये जो है ना आपके पास जो इसका प्राइमरी होता है वो हमारे पास चिकन पॉक्स होता है। देन फर्स्ट प्राइमरी ये जो ना हमारे पास रिजाइड किस में करता है, सेंसरी गैंग्लिया और द डोर्सल रूट में करता है, ट्राइजेमिनल नर्व की, और वहीं पे ही रहता है फॉर द होल लाइफ। एंड देन रीएक्टिवेशन पे शिंगल्स करवाता है, ये यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म क्या होता है, वायरस क्या करेगा, सबसे पहले आके इस्केमिक वेस्कुलाइटिस करवाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्लूसिव वेस्कुलाइटिस। देन इन्फिल्ट्रेशन करवाएगा सेलुलर, देन हमारे पास इन्फ्लेमेटरी ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन करवाएगा। अब हम इसके देखते हैं भाई इसके फीचर्स में क्या क्या होगा। सबसे पहले प्रोड्रोमल स्टेज, इसमें हमारे पास जिसको हम लोग प्री हाइपेटिक न्यूरैल्जिया भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि भाई माइल्ड टू मॉडरेट सिर्फ पेन होगा, जहाँ पे बस जैसे इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ पेन होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे रैशेज आना शुरू हो जाएंगे। देखिए अब स्किन लीजन्स में बात है, सबसे पहले रैशेज आते हैं। रैशेज में मैक्यूलर पेपुलर रैश होती है, वो हमारे पास पहले पेन होगा, पेन के बाद क्या होगा, रैशेज आएंगे मैक्यूलर पेपुलर। उसके बाद फिर क्या आएंगे, 24 आवर्स के बाद वजाइकल्स आएंगे, ठीक है। और फिर ये वजाइकल्स जो है ना हमारे पास पस्ट्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, पस्ट्यूलर फेज, और देन फिर वो रप्चर होंगे, और रप्चर होके क्या करेंगे, क्रस्टिंग करेंगे, ठीक है। और ये फिर कुछ टाइम में हील हो जाएगा, और बाद में ये स्कार्स छोड़ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं एडिमा और टेंडरनेस होगी। इनिशियली जो रैश होती है ना उसमें हमारे पास पेरी ऑर्बिटल, अब ये हमारे पास रैश है, और पेरी ऑर्बिटल एडिमा भी मिलती है और टेंडरनेस मिलती है हमें। और उसके बाद जो है ना इवन हमारे पास जो आईलिड्स है ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, और फिर ये आगे आगे भी फैलने लगता है। उसके बाद अब हम लोगों ने पढ़ लिया प्री हर्पेटिक। अब अपन पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, ये मोस्टली हमारे पास इसमें क्या होता है, पेन जो है ना हमारे पास 2 हफ्तों में चला जाता है मोस्टली, लेकिन और हमारे पास से कुछ लोगों में ना ये पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया मतलब बाद में पेन आ जाता है कुछ सालों के बाद। अब हम आते हैं ऑक्यूलर लेजन्स पे। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि भाई स्किन लेजन्स में क्या क्या था, मैक्यूलर पेपुलर रैश और वजाइकल्स, फिस्ट्यूल्स और क्रस्टिंग। अब हम आते हैं ऑक्यूलर लेजन्स में। ऑक्यूलर लेजन में क्या मिलेगा, एपिथेलियल केराटाइटिस मिलेगी, ये हमारे पास मोस्टली 50% ऑफ द केसेस मिलती है, और ये हमारे पास विद इन द 2 days ऑफ द ऑनसेट ऑफ द रैश मिल जाती है हमें, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास माइक्रोडेंड्राइटिक अल्सर्स मिलेंगे, ये आप लोगों को बात याद रखनी है, माइक्रोडेंड्राइटिक अल्सर्स मिलेंगे। ये कब मिलेंगे, विद इन द 4 to 6 days मिलेंगे, और ये HSV की तरह नहीं होते, बिकॉज ये हमारे पास क्या होते हैं, प्लेक लाइक होते हैं, और इनके पास कोई भी सेंट्रल अल्सरेशन नहीं होती, और ये बहुत ज़्यादा स्टेलाइट होते हैं और डेंड्राइटिक नहीं होते, जबकि HSV वाले डेंड्राइटिक थे। ये आप लोगों को बात याद रखनी है। ये हमारे पास एक मेन DD है, ठीक है, विद द HSV। कैसे आप लोग उसको अलग कर सकते हैं HSV से, एक तो ये जो है ना इनके पास कोई सेंट्रल अल्सरेशन नहीं होती, ये मोर स्टेलाइट लाइक होते हैं, और ये प्लेक होते हैं, और 4 to 6 days आफ्टर द मतलब पेन के बाद ये आप लोगों को नजर आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे आया फिलामेंट्री केराटाइटिस, हम लोगों ने एक पढ़ा एपिथेलियल, अब है फिलामेंट्री केराटाइटिस, जो हमारे पास इसमें ये तब होगा जब हमारे पास पंक्टेट लेजन्स जो होते हैं ना उसके ऊपर एक म्यूकस की परत आ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट्री केराटाइटिस। उसके बाद है हमारे पास न्यूमुलर केराटाइटिस, ये हमारे पास 1/3 लोगों में होती है, और ये विद इन द 10 days होती है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द रैश। और ये जो है ना हमारे पास इसमें क्या होता है, एक बिल्कुल हमारे पास फाइन ग्रेन्युलर डिपॉजिट्स मिलने लगते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं, बीनीथ द बोमेंस मेम्ब्रेन में आपको एक फाइन से ग्रेन्युलर से वो मिलने शुरू हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूम्यूलर, मतलब कि इसको हम लोग ग्रैन्युलर भी बोल सकते हैं। आप ऐसे वर्ड्स मतलब सिमिलर साउंडिंग है ना, न्यूम्यूलर ग्रैन्युलर, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, विद इन 2 days एपिथेलियल केराटाइटिस, विद इन 4 to 6 days माइक्रोडेंड्राइटिक अल्सर्स, फिर हमारे पास विद इन 10 days न्यूम्यूलर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं डायजीफॉर्म केराटाइटिस, हमें मिलेगी, ये हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा, ये हमारे पास कहाँ पे मिलेगी, 3 weeks के बाद मिलेगी आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द रैश। और उसके बाद हमारे पास न्यूम्यूलर केराटाइटिस भी हो सकती है। कॉर्नल सेंसेशन इज मार्कली डिक्रीज, ये बस वर्ड है, आप लोगों को याद रखना है कि HSV इनमें आपको ये मिलेगा। उसके बाद है कंजक्टिवाइटिस भी मिल सकती है, और वो हमारे पास फॉलिक्यूलर टाइप की होगी, ठीक है।
और उसके बाद एपिस्क्लेराइटिस मिल सकती है, और उसके अलावा सेकेंडरी ग्लाउकोमा भी हो सकती है। ये क्यों होगी? बिकॉज जो हमारे पास ट्रेबिकुलर मेशवर्क था उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और एंटीरियर यूवेटिस मिलेगी विद द कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स। उसके बाद हमारे पास जो है न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या मिल सकता है? एक तो हमारे पास जो नर्व इन्वॉल्व है उसकी पाल्सी हो जाती है, थर्ड नर्व की मोस्ट कॉमनली हमारे पास इसमें पाल्सी हो जाती है। उसके अलावा जो है ना आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस भी मिलेगी इन अबाउट इस इतने परसेंट रेशो के केसेस में, ठीक है। आप ट्रीटमेंट में वही एंटीवायरल ड्रग्स देंगे आप लोग विद इन 72 आवर्स पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया के लिए, तब आप ड्रग्स का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है जब आप 72 आवर्स में ड्रग नहीं देते तो, ठीक है। इसमें आप फेमसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, एसाइक्लोविर, इंट्रावीनस एसाइक्लोविर दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं फॉर द पेन रिलीफ। उसके अलावा आप लोग एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं प्रोफाइलेटिकली, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। टॉपिकल थेरेपी में आप लोग क्या दे सकते हैं? एंटीवायरस दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स, वही एंटी ग्लोकोमा के ड्रग्स, वही सब कुछ है, ठीक है।